इस्लाम और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या समानताएं हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोनों कल्ट हैं। पहली बात तो ये, इस्लाम भी एक कल्ट है और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कोई भी वो कल्ट होती है और वो इंसानों को कंट्रोल करने लग जाती है। इंसानों का जो मानस होता है, ठीक है, थॉट प्रोसेस, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें, इमोशंस, तो ये सारी चीज़ें वो कल्ट कंट्रोल करने लगता है और वो कंट्रोल इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान अपनी पहचान पूरी तरह से भूल जाता है और उस कल्ट का गुलाम हो जाता है। अब उसकी इंडिविजुअल पहचान खत्म हो चुकी है। जैसे आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कोई व्यक्ति आता है आपसे मिलने, तो आप देखते हो कि वो लगभग आप उसे कहते हो कि यार ये पागल हो चुका है या ये बावला हो गया है, और आप उसे उस कंपनी के नाम से ही पुकारने लगते हो कि देखो फला कंपनी का व्यक्ति आ गया। आप उसका ओरिजिनल नाम भी आप नहीं पुकारते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में दिन रात, उसके शब्दों में दिन रात उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का भूत सवार हो जाता है। तो वो अपनी जो व्यक्तिगत पहचान है वो भूल जाता है। वो उस कल्ट के लक्ष्य को, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसका जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अपना लक्ष्य मानने लगता है। इसी तरह इस्लाम में भी है कि इस्लाम में कोई व्यक्ति होता है, वो इस्लाम का लक्ष्य, यानी कि पूरी दुनिया में इस अरब परंपरा का, अरबी परंपरा का फैलाव, वही लक्ष्य मुसलमान भी मानने लगता है और उसके लिए वो लड़ता है गैर मुसलमानों से। कि क्यों लड़ता है? ताकि वो भी, मतलब जो गैर मुसलमान है, ताकि वो भी उसी मुस्लिम की तरह दिन में 5 बार सऊदी अरब की तरफ सर झुकाएं, अरबी भाषा सीखें, अरबी परंपराओं से हाथ धोएं, जैसे कि वो अरबी जो ड्रेसिंग है उसको फॉलो करे। इस तरह से वह गुलाम हो जाता है इस अरबी विचारधारा का। अनवर शेख ने अपनी किताब इस्लाम अरब साम्राज्यवाद में बतलाया कि जो मुस्लिम होते हैं वो बेसिकली अरब के नागरिक होते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं वो पूरी तरह से अरब से अटैच्ड होते हैं, न कि वो जिस देश में रह रहे हैं उस देश से। तो वह बेसिकली सऊदी अरब के नागरिक हैं। और मोहम्मद जो था वो अरब का देशभक्त था, जिसने अरबी परंपराओं को इस विचारधारा इस्लाम के जरिए आगे बढ़ाया, और वो बढ़ते बढ़ते ये विचारधारा कई देशों में पहुंच गई। और आज उन देशों में रहने वाले जितने भी मुस्लिम हैं वो किस तरफ झुकते हैं? सऊदी अरब की तरफ, दिन में 5 बार। तो इतना कंट्रोल हो जाता है। मुसलमानों को लगता है कि वो अल्लाह के घर की तरफ झुक रहे हैं। ऐसा नहीं है, वे सऊदी अरब की तरफ झुक रहे हैं, और वो जिस चीज़ की तरफ झुक रहे हैं, जिसे वो अल्लाह का घर कहते हैं, वो तो इंसानों ने बनाया। तो वो अल्लाह का घर कहाँ हुआ? किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि अल्लाह का घर है, इस तरफ झुको, तो तुम लोग झुकने लग गए। तो ये कल्ट माइंड कंट्रोल होता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी ऐसा ही होता है कि व्यक्ति का बिहेवियर कंट्रोल हो जाता है। उसे ड्रेसअप कैसे करना है, उसका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाता है। वो जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उसे सिखाती है वैसा ही ड्रेस। उसे बात कैसे करना है किसी प्रोस्पेक्ट से, किसी व्यक्ति को कैसे उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर लाना है, ये उसे सिखाया जाता है, उसे बताया जाता है। उसकी ट्रेनिंग होती है कि आपको ऐसे प्रश्न पूछना है, यस नो, या जो भी XYZ, इस टाइप के उसकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। या अगर आपने की हो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कभी काम किया हो तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि ट्रेनिंग होती है प्रॉस्पेक्ट को कैसे झांसे में लेना है और कैसे उसको अपना डाउन लाइन बनाना है। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में और इस्लाम में और प्रमुख क्या बात है? इस्लाम में मुसलमान ये सोचता है कि वो संसार के सबसे बेहतरीन रास्ते पर चल रहा है
और उसी की तरह बाकी जो गैर मुसलमान हैं उनको भी उस रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि वो गैर मुसलमान जो हैं वो जहन्नुम के आग से बच जाएं। तो वो क्या करता है मुसलमान, वो हमेशा बेताब रहता है, बावला रहता है कन्वर्ट करने को लोगों को, कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, इस्लाम इतना अच्छा है, ये है वो, तो वो बावला रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है कि इंसान जो उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एंटर हो चुका है वो किस तरह से बावला होता है, वो इस तरह से बावला होता है कि मैं तो अमीरी के रास्ते पर जा रहा हूँ और ये रास्ता बेस्ट है, ये दुनिया की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और अब चूँकि मैं तो सही रास्ते पर जा रहा हूँ बिल्कुल अमीरी के, तो जितने भी दूसरे भी लोग हैं उनको भी गरीबी से मैं मुक्त करना चाहता हूँ। तो ये उसका थॉट प्रोसेस हो जाता है। ये उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के पहले उसका ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था, लेकिन जैसे उसने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। अब वो इस तरह से सोचता है। तो ये समानता है कि एक तो सोचता है कि मैं सामने वाले को जहन्नुम की आग से बचाऊं क्योंकि मैं जन्नत के रास्ते पे जा रहा हूँ, एक को लगता है कि मैं अमीरी के रास्ते पे जा रहा हूँ तो मैं लोगों को गरीबी से बचाऊं। है दोनों कल्ट के अंदर, दोनों मानसिक रूप से किन्हीं विचारधारा के गुलाम हैं। अब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने पर आपको गिल्टी फील होता है और आप समझते हो कि आप हार चुके हो जीवन में और आप एक हारे हुए व्यक्ति हो, आपको फ्रस्ट्रेटेड फील होगा, अवसाद की स्थिति में, आप डिप्रेशन की स्थिति में भी पहुंच जाते हैं या जा सकते हैं। ऐसी दशा आ जाती है कि जब आप उस नेटवर्क को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं या किसी तरह से उस नेटवर्क को आप छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप अपने आप को दोष देते हैं कि आप मुझ में कुछ कमी रही होगी। ऐसा आपको गिल्टी फील होता है। दरअसल कमी आप में नहीं थी, आपकी वो जो नेटवर्क है वो आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। आप अगर एक गायक हैं तो आपको गाना सूट करेगा, आप अगर डांसर है तो आपको डांस सूट करेगा, आप लेखक है तो आपको लिखना सूट करेगा, आप साइंटिस्ट हैं तो आपको रिसर्च करना सूट करेगा। इसी तरह अगर आप मार्केटिंग, लोगों से बात करने के एक्सपर्ट हैं, इच्छुक हैं, उनको बातों में घुमा देने के आप एक्सपर्ट हैं, तब आपको नेटवर्क मार्केटिंग सूट करेगा। लेकिन ये बात नेटवर्क मार्केटिंग आपको बतलाता नहीं है। तो इसीलिए जब आप उसको छोड़ते हो किसी भी तरह से मजबूरी में, तो आप गिल्टी फील करने लगते हो, जबकि आप उस रेस में दौड़ रहे थे जो आपके लिए बनी ही नहीं थी। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसा जाल होता है। तो ये कल्ट माइंड कंट्रोल कहलाता है। कल्ट आपको कंट्रोल कर लेता है और हर तरह से कंट्रोल करता है। वो जैसा चाहे आपका बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, आपके एक्शंस, हर चीज़ कंट्रोल करने लगता है और आप उसे छोड़ने के बाद गिल्टी फील करने लगते हो। ऐसा इस्लाम में भी है। इस्लाम छोड़ोगे तो आपकी एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसा मेंटल जिम्नास्टिक चलता है कि आप फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन की अवस्था में भी जा सकते हैं जब आप इस्लाम छोड़ने की कंडीशन में आते हैं। वास्तविकता यह है कि इस्लाम जो है वो अरब की विचारधारा है। अरब की विचारधारा, अरब का एक कल्ट है जो एक व्यक्ति द्वारा शुरू कर दिया गया, उसके द्वारा बताए गए विचार, उसके द्वारा बताए गए एक्शंस, वो ही जो उस कल्ट के अंदर है वो लोग फॉलो करते हैं। और इसीलिए जब कोई बहुत तर्क करके उस कल्ट को छोड़ना चाहता है, उस छोड़ने की प्रोसेस में आने लगता है, तो वो काफ़ी उथल पुथल, दिमागी उथल पुथल से गुजरता है। तो ये कल्ट इस तरह से काम करते हैं। आप सिर्फ इस्लाम नहीं और दूसरे भी कल्ट आप स्टडी कर सकते हैं और उनके लिए आपको यूट्यूब पर आप इजीली सर्च कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक जिम जॉन्स का एक कल्ट था, पीपल्स टेम्पल। वो एक कल्ट आप स्टडी करें, उसका वीडियो देखें, मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर किया है। तो जिम जॉन्स का कल्ट, पीपल्स टेम्पल, और जो उसका उसमें उसने 300 के लगभग मतलब 900 के लगभग सुसाइड करवाए थे। उस जिम जॉन्स ने जहर पिलाकर, उसमें 300 बच्चे थे। इस तरह से सुसाइड करवाना लोगों को, ये बहुत बड़ा काम है और इस्लाम भी ऐसा करता है। तो ये कल्ट किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आपको कंट्रोल करते हैं,
ये आपको जानना चाहिए। एक किताब मैंने पहले सजेस्ट की है, कॉम्बैटिंग कल्ट माइंड कंट्रोल, रिटन बाय ऑथर स्टीवन हसन। उस किताब को आप पढ़ सकते हैं, उससे कल्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। और भी कुछ किताब अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास और कोई विचार आते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और इस्लाम में ऐसी समानता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मुझे जानने को मिले। थैंक यू।